तुम्हारी भाभी भी हमको देख लिया। स्टार्ट। आप जो है प्राकृतिक संजीवनी जांच चिकित्सालय जो राजगीर में है, यहाँ पे क्या होता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि यहाँ क्या होता है। यहाँ गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। अच्छा। जो कि कोई भी अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ टोटल प्राकृतिक रूप से ही इलाज होता है। चाहे सर से बाल से लेके पैर के नाखून तक का जो भी बीमारी होता है यहाँ डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस के बाद जड़ी बूटियों के माध्यम से यहाँ इलाज किया जाता है, जो 100% कारगर होता है, जो देसी चिकित्सा कहलाती है। तो हम लोग देसी चिकित्सा को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री की चीज को आवाहन करते हुए प्रधानमंत्री ने लोकल वोकल का नारा जो दिया है, उसके तहत हम लोग देसी चिकित्सा को बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि देसी चिकित्सा अपनाएं और पावर ऑफ इम्यूनिटी बढ़ाएं। तो इसी के कारण ये आरोग्य आश्रम है। यहाँ सारे आश्रम में जो भी जिसको डॉक्टर ने MBBS डॉक्टर ने रिटायर कर दिया है, जिनको कह दिया है कि कोई भी बीमारी यहाँ से ठीक नहीं हो सकता है, वो थक गए हैं अंग्रेजी दवा कराते कराते, वो हमारे यहाँ आते हैं और हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठाते हैं और उनको पूर्ण रूप से सहयोग किया जाता है। प्राकृतिक संजीवनी जांच चिकित्सालय ये जो आपका हमारा चैनल है, इसमें प्राकृतिक को आप कहाँ देखते हैं? प्राकृतिक को कहाँ देखते हैं आप? इसमें प्राकृतिक को हम सर्वोपरि से देखते हैं, क्योंकि आज से एंशियंट टाइम जो पहले हमारा कहीं कुछ नहीं, जब देश हमारे विकास का देश का जब संरचना हुआ तो हमारे जड़ी बूटियों साथ में लाए और उसी समय हमारे देश के ऋषि मुनि धन्वंतरी जी ये सब सारे जो हुए वे सब पहले प्राकृतिक चिकित्सा ही करते थे। किसी भी बीमारी का इवन सर्जरी तक का इलाज प्राकृतिक से किया जाता था। धीरे धीरे मॉडर्न बदलता चला गया, अंग्रेजों ने लूटा और सारे लूट के ग्रंथ हमारे खत्म कर दीजिए और अंग्रेजी का बोलबाला, इसलिए वो अपने युग में लोग 300 जीते थे। आज के डेट में आप आयुर्वेद को कहाँ देखते हैं? आज के डेट में आयुर्वेद को उभरता हुआ चमकता हुआ सितारा के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि अब लोगों में जागरूकता आने लगी है, अंग्रेजी से मोह भंग होने लगा है, धीरे धीरे प्राकृतिक चिकित्सा में लोग आने लगे हैं और इनका लाभ उठाने लगे। आप सरकार को क्या करना चाहिएगा आयुर्वेद के बारे में? सरकार को हम यही हिदायत देते हैं कि पूर्णतः ये आयुर्वेदिक को एक चिकित्सा का रूप प्रदान करें। आज तक इनको चिकित्सा के रूप में नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि आयुर्वेदिक को सप्लीमेंट्री फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। UNO से भी हम निवेदन करते हैं कि इसको दवा के रूप में इस्तेमाल करने की बात करें और सरकार को भी चाहिए कि इसको दवा के रूप में मान्यता दें और इसका इलाज करवाएं। आयुर्वेद में डाबर, हिमालय बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हाथ लगाई है, काम कर रही है, और आप क्या इस पे सोचते हैं? ये बहुत सारी कंपनियां आई हैं और प्रकृति के रूप में वो कह रही है कि हम प्राकृतिक रूप से हम सब चीज का टूथपेस्ट तक का हम इस्तेमाल करवा रहे हैं। नीम जितने भी आप पेड़ पौधे देख रहे हैं उनका इस्तेमाल बढ़ता है, जिससे उनका ग्रोथ बहुत आगे बढ़ रहा है। इससे साबित होता है कि लोगों की प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ी है और लोग आगे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो प्राकृतिक जो कंपनियां डाबर, हिमालय बहुत सारी दे रही है उसमें मिलावट है सर, और आप आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद तो ओरिजिनल आयुर्वेद होता है, जैसे नीम हो गया, तो आप इस पर क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मिलावट की जहाँ तक सवाल है तो कोई हाथ पर रख के बैठा हुआ नहीं है। वही तो वैद्य बनाते हैं, वैद्य जानते हैं कि कौन सा बीमारी में कौन सा पौधा काम करेगा। अब अपने बेचने के लिए यदि किसी चीज़ का मिक्सचर का सहारा लेते हैं तो ये उनका मामला है और सरकार का काम है कि इसका निरीक्षण करना, जांच करना। इसलिए प्राकृतिक कभी दुर्लभ नहीं होती है, प्राकृतिक अपने अस्तित्व को हमेशा बचा के रखती है। यदि इस पर सही से काम किया जाए तो कोई भी आदमी बीमार नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी है। वैद्य प्रशिक्षण केंद्र को आप सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या मांगना चाह रहे हैं? हम वैद्य प्रशिक्षण केंद्र को सरकार से यही कहते हैं कि घर घर में वैद्य पैदा कर दिया जाए। यदि ये लोकल वोकल के अंतर्गत यदि इसको ट्रेनिंग दे दिया जाए प्रत्येक घर को, तो हम नहीं समझते हैं कि हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ेगी। आज जो लाखों रुपया लोगों का लूट जा रहा है, खर्चा करने के बाद भी बीमारी नहीं ठीक हो रही है, ये बड़ा गंभीर समस्या है। ये स्वास्थ्य एक बिजनेस का बहुत बड़ा हब बना चुके हैं, जो ये नहीं बनना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य बिजनेस से जुड़ा चीज नहीं है, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ये ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ चीज है और शरीर को स्वस्थ रखना हमारा फर्ज होता है। इसलिए वैद्य प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए घर घर में प्रशिक्षण का केंद्र खोलना चाहिए। हर एक प्रखंडों पर, हर एक जिलाओं पर, हर एक राष्ट्रीय स्तर पर इसका वैद्य का प्रशिक्षण होना चाहिए, ताकि लोगों स्वच्छता का जान। इसे पाठ्यक्रम में भी जोड़ देना चाहिए, बच्चों को शिक्षा शुरू से ही देना चाहिए
क्योंकि सारे जड़ी बूटियों के बारे में बच्चों को शिक्षा दे दी जाएगी तो अंग्रेजी का हौवा नहीं रहेगा और अंग्रेजी से लोग बीमार नहीं। वैद्य में आप योग को कहाँ देखते हैं? योग प्रकृति का ही दूसरा रूप है। योग से बिना कोई मेडिसिन से सारे तंतु को ठीक किया जा सकता है। योग एक बहुत बड़ी ताकत है। यदि 1 घंटा आधा घंटा भी योग पर समय दे दिया जाए तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन सही रहता है और शरीर के सारे अंग एक्टिव रहते हैं, जो काम करते हैं, जो बीमार पड़ने नहीं रहते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ा कर। हमने सुना है 90% बीमारी योग से ठीक होता है। ये आपने सही सुना है। हम 90% का 100% होता है योग। यदि योग का आदमी छोड़ देंगे, घर घर में हम योग फैला देंगे तो कभी बीमार पड़ेगा ही नहीं। ये सिस्टम का नियम है कि प्रकृति के आँख का अपना काम है, नाक का अपना काम है, शरीर का अपना काम है, पेट का अपना काम है, सबका अपना अपना कार्य है। लेकिन संतुलित भोजन इसको मिलना चाहिए, संतुलित प्रोटीन मिलना चाहिए, संतुलित मात्रा में सारी चीजें मिलते रहेगी तो ये आगे बढ़ता रहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। तब तक हम सरकार से डिमांड करेंगे और पब्लिक को डिमांड रखेंगे। और पब्लिक के अब क्या संदेश देना चाहते हैं? पब्लिक क्या करे? संदेश यही देना चाहते हैं कि मेरा नाम जो है संजीवनी बाबा के नाम से जाना जाता है, जो हम 300 वर्षों तक का जीने का बात करते हैं। यदि आदमी संयम से जिंदा रहे तो आयु को बहुत लंबी आयु बढ़ा सकता है, क्योंकि वेद में भी लिखा गया है, पुराण में लिखा गया है, उल्लेख किया गया है कि 300 वर्षों तक जीने का राज दिया गया है। तो संजीवनी चूर्ण आती है और संजीवनी पेय पदार्थ आता है। यदि संजीवनी पेय पदार्थ और संजीवनी चूर्ण खाया जाए तो इंसान माने कम से कम तो 200, 250, 300 वर्ष तक जी सकता है। हमारे व्यूअर को कहना है, जो मैसेज कर रहे हैं, हमारे व्यूअर का कहना है कि लोग तो यहाँ 60 वर्ष में मर जाता है, आप 300 वर्षों तक कैसे जिया दीजिएगा? और दूसरा नंबर कि लोग का बीमारी है, लोग बीमारी ठीक करना चाहते हैं। जीने की तो बात है, जब बीमारी ठीक होगा तभी तो वो जिएंगे। तो बीमारी वो कैसे ठीक करे आयुर्वेद से? आप नीम के पत्ता का क्या गुण बताना चाहते हैं? तुलसी का पत्ता का कैसे यूज करना बताइए। मैं बात बता दूं कि बीमारी नाम का चीज होता नहीं है। बीमार तो तब होते हैं जब हम अपने सिस्टम को खराब कर लेते हैं। जो सिस्टम को चाहिए वो सिस्टम में हम नहीं रहते हैं, जिसके कारण शरीर काम करना बंद कर देता है, शरीर का कोई भी अंग काम करना बंद कर देता है, वो सिस्टम खराब होने के कारण, और उसी का रूप बीमारी कहलाता है। तो पहली योग में मान के चलिए बीमारी होता नहीं है, हम अपने सिस्टम को प्रकृति से दूर ले जाते हैं, जिसके नाम बीमारी होता है। तो ये हम लोगों को देना चाहते हैं कि पहले आप सिस्टम में आ जाओ। पहले आप सिस्टम में आ जाओगे, कब सोना है, कब उठना है, कब ब्रश करना है, कब चलना है, तो ये हमारे प्रकृति के रूप में जैसे अनुरूप ढलना चाहोगे, आयु बढ़ना चालू हो जाएगा और आप स्वस्थ रहना चालू कर। जहाँ तक नीम की बात है तो नीम 100 बीमारियों का एक इलाज है। यदि नीम का काढ़ा लिया जाए, नीम का पत्ता लिया जाए, यदि नीम का कुछ भी खाने में शामिल कर लिया जाए, 1 चम्मच रोज इसका पेड़ लिया जाए, तो हम नहीं समझते हैं कि चूंकि एक टॉक्सिन को निकालता है। नीम का काम है कि शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन होते हैं उसको बाहर कर देता है और ब्लड को साफ कर देता है, खून को हमेशा बना करके रखता है। तो आपको कहना कि डिब्बा वाला दवा नहीं खाना है, केवल नीम के पत्ता खा के लोग सारी बीमारी को ठीक कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बात तो हमने नहीं कहा कि डिब्बा बंद जो दवा होता है उसमें क्या है पता नहीं, लेकिन नीम का जो है, नीम का गुण यदि साक्षात रूप से देखा जाए तो यदि 2 पत्ता भी यदि आदमी चबा लेता है तो नीम बहुत चीज को, सिस्टम को सही। तो नीम कैसे खाना है, योगा कैसे करना है, बीमारी को कैसे ठीक करें, ये सारा का क्या आप योग प्रशिक्षण केंद्र में आप क्या बताएंगे सबको? हाँ, टोटल चीज बताते हैं। हमारे योग में आइएगा, जैसे हमारे योग में दर्शन दीजिएगा तो हम पहले पेड़ पौधे के बारे में ही बताएंगे कि हमारे पेड़ पौधे कौन कौन पौधा क्या क्या काम करता है और ये पौधा किस पर शरीर पर प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क पर कौन सा पौधा प्रभाव करता है, आंख पर कौन सा पड़ता है, पेट पर कौन सा पड़ता है, यानी सारे सिस्टम का ये प्रभाव करता है। और हमारा विश्वास है कि एक बार सिस्टम को जान जाएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। जो हमारे वैद्य प्रशिक्षण केंद्र से आपको जुड़ना चाहते हैं उनके व्यूअर के लिए हमारे क्या करना चाहते हैं? हमारे जो करना कुछ नहीं, हम आप हमारे लिंक पर आ जाओ, आप हमारे लिंक पे आपका जैसे ही आप जल्दी हम वैद्य प्रशिक्षण से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप आ जाइए। मेरा चैनल है आप सक्सेस बेड पर संजीवनी जांच चिकित्सालय में आप आइए और मेरा नाम संजीवनी बाबा है। मेरा मोबाइल नंबर है 7519364362।
इतना मोबाइल पर कॉल कर करके आप आकर के यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और आपको यहाँ डिटेल रूप से सारी चीज़ की जानकारी मिल जाएगी, ताकि आप अपने गांव और शहर सबको स्वच्छ बना सकें और स्वच्छ बना देंगे, स्वस्थ समाज स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करें। ये जो लोग इस चैनल को, हमारे चैनल प्राकृतिक संजीवनी को जो लाइक सब्सक्राइब करते हैं, उनके लिए आप क्या ऑफर देते हैं? हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ऑफर के क्या बात दे दिया जाते हैं तो उनको तन मन धन से हमारी संस्था उनकी मदद करेगी, रोजी रोजगार का भी व्यवस्था करेगी, रहने सहने की भी व्यवस्था करेगी, फिर मार्केटिंग में उसको करने की सारी व्यवस्थाएं हमारा संजीवनी सक्सेस बच एक कंपनी हमारी देगी। जो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं, जो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके उनको हम पहला प्रायोरिटी देंगे कि उनका इलाज हम फ्री में कर देंगे। वाह वाह, फ्री में इलाज? हाँ, फ्री में उनका इलाज। आज तक तो कोई सरकार भी फ्री में इलाज नहीं किया, फ्री में इलाज करते हैं। सरकार तो हम ही है, हम ही वोट देते हैं तो सरकार बनती है, तो सरकार कहाँ होता है? हम एकजुटता होकर के किसी को समर्थन कर देते हैं तो सरकार बन जाती है। यदि हम, ये हमारा फर्ज होता है ना कि सरकार को कैसे चलाएं, तो सरकार को हम सुंदर बनाने के लिए हमको सुंदर बनना पड़ेगा, तो हमको इम्यूनिटी ऑफ पावर बढ़ाना पड़ेगा, हमें लोगों को फैसिलिटी देना पड़ेगा, जो हम कहेंगे वही सरकार करेगी। सरकार क्या होता है? क्या आप वैद्य प्रशिक्षण केंद्र खोलने की बात करते हैं और आप जो है आयुर्वेदिक दवा यूज करते हैं? हाँ, क्यों नहीं, हम तो आयुर्वेदिक से ही जिंदा हैं। हमें तो अंग्रेजी दवा वालों ने कह दिया था कि जाओ तुम्हारा इलाज हमारे यहाँ नहीं हो सकता। जैसे आपके ऑफिस में बहुत सारा हमें अश्वगंधा दिख रहा है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ दिख रही हैं और काफ़ी अच्छा जो चीज़ दिख रहा है, ये सारे दवा को क्या पेशेंट को आप सब्सक्राइब करते हैं, देते हैं? हाँ, हमारा काम ही यही है कि जो भी रोग होगा, जो भी पेशेंट होगा, जैसा भी होगा, वो दवा का प्रिस्क्राइब करेंगे। ये सारी चीज़ आप देख रहे हैं, हम अभी लगाए हुए हैं। और दवा अबरक भस्म है, ये आपका श्वेत पट्टी है, सोनामा रस है, वाटिका है, ये चूरन जो है, ये सारी चीज़ें हमें जो दिखने को मिल रही है और बहुत अच्छी अच्छी जो दवाइयाँ हैं, जो लोगों को जो देखना चाह रहे हैं हमारे दर्शक। ये सारा चीज जो देख रहे हैं, क्या ये सब चीज़ों को खाने से क्या हम शरीर को जो है लंबा आयु जी सकते हैं? लंबी आयु नहीं, 300 वर्षों तक जीने का राज है। पूरे आपका भ्रमण कराते हैं और ये आप देख लीजिए, ये हमारा गेस्ट रूम है और इसमें सारे अतिथि लोग आते हैं और यहाँ आकर के अपना आनंद लेते हैं। पूरा जो आप देख लीजिए, जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोग विदेश से भी लोग आते हैं और आकर के अपना इलाज कराने की कोशिश करते हैं और हमसे जितना हो सकता है हम देते हैं। एक इधर को पूरा ले लो। हमारे यहाँ रहने की भी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है, हो चुकी है। अब कोई चीज़ें यहाँ से नहीं होता है। और यहाँ देखिए जो शाला भी है हमारे यहाँ, जो भी होता है। और आप देख रहे हैं पूरा यहाँ विदेश से लोग आते हैं, सबसे आते हैं, ये सबका मैडम जी। अब आपको ये लिंक पे, ये हमारे वैद्य का प्रशाला है और इस प्रशाले में भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटी हैं जो सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक को ठीक करते हैं। गुलाब जो है, इस आँखों को इससे रोशनी बढ़ता है। हाँ। हमें पता चला है गुलाब का जल डालने से आँख की रोशनी बढ़ता है, क्या यह सत्य है? एकदम 100% सत्य है। अच्छा। इसमें दो शक नहीं है। यदि सूरज की रोशनी में गुलाब को यदि डाल करके आप कर देंगे, सूरज की रोशनी से लेकर के इसको करेंगे तो इस चीज़ आँख में डालेंगे 2 बूंद, तो इससे आँख की रोशनी आपको बढ़ता चला जाएगा। आँख की रोशनी कभी जाएगी, बिना पैसा का, बिना कुछ का खर्च किए हुए रोशनी को बढ़ावा दे देगा। ये हमारे देखिए पूजा स्थल है, यहाँ पे पूजा होती है। पहले हम लोग स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण कर लेते हैं। स्मरण कर करके फिर यहाँ योग का, यहाँ योग हम लोग कराते हैं और ये योगशाला है और यहाँ पे सारी तरह का क्रिया कराते हैं। कम से कम यहाँ पे 20-25 गो आसन का काम होता है यहाँ पे। और सुबह यहाँ यज्ञ के माध्यम से भी इलाज किया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि हवन सामग्री से भी आपका ठीक करते हैं। योग से भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। 100% योग ही तो है जो सारी बीमारियों को ठीक करते हैं। सर से बाल से लेकर पैर के नाखून तक का यहाँ एक्सरसाइज कराया जाता है और बता दिया जाता है कि आपका सिस्टम कितना मजबूत होगा, कैसे मजबूत होगा। ये सारी चीज यहाँ पे किया जाता है। सुबह सुबह यहाँ योग का कार्यक्रम होता है और योग चलता है। मंत्र, योग, हवन, ये सबसे बीमारी को ठीक किया जा सकता है 100%। आयुर्वेद में मंत्र से भी आपको सारी बीमारी किया जा सकता है ठीक।
और हवन से भी सारी बीमारियों को ठीक किया जाता है। मन को एकाग्रता और कॉन्सेंट्रेशन में रख लेने पर कोई भी बीमारी चली जाती है। किसी भी बीमारी में किसी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिए। यदि मन और आस्था और विश्वास लेकर के इंसान आए और अपनी बीमारी को ठीक करना चाहे तो वो कर सकता है। ऐसे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग अगर कमेंट करते हैं तो उनके लिए कुछ डिस्काउंट मिलेगा? एकदम मिलेगा, 100% मिलेगा। मैंने तो पहले कह दिया है कि यदि कमेंट कुछ करना है और यदि ठीक करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्यूअर बनाइए। यदि वो करने लगते हैं तो फिर उनका तो यहाँ पूरी तरह से स्वागत है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सरकार के निवेदन करेंगे कि संस्था को आगे बढ़ाए और प्राकृतिक संजीवनी को आगे बढ़ाए और वैद्य प्रशिक्षण केंद्र को बढ़ावा दे। सरकार से हमारा निवेदन रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। दिल से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी चैनल का वीडियो बनता रहे और लोग को जागरूकता फैलते रहे और ये काम। चलिए, थैंक यू सो मच।